आप टाइम टू टाइम अपने फोन को अपडेट करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि मार्केट में कौन सा नया फोन आया है, कौन सा मुझे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से फोन रखना चाहिए। यहाँ तक कि फोन को सेफ रखने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए एंटीवायरस सब डाउनलोड करते रहते हैं, उसको अपडेटेड रखते हैं। अपने कार को, अपने घर को, अपने वार्डरोब को, हर चीज को आप अपडेटेड रखते हैं, सब उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज नई से नई आए जो मेरे स्टैंडर्ड को मैच करे। कभी ये ध्यान दिया है कि आपने लास्ट टाइम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कब इन्वेस्ट किया था, या कब आपने ये ध्यान दिया था कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए? आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस आप खुद हैं, यानी कि वो धुरी आप हैं जिसके चारों तरफ ये लाइफ है। अगर आप अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुआदेवड़ा, अ हीलर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब है खुद के नॉलेज में, स्किल में, हेल्थ में और माइंडसेट में इन्वेस्ट करना। अपने टाइम को सोच समझ के खुद के लिए बेस्ट यूज करना, ताकि आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो पाए। अगर आप हर दिन 10 मिनट्स माइंड को, 10 मिनट्स बॉडी को, 10 मिनट्स सोल को दे, यानी सिर्फ 30 मिनट्स भी खुद में इन्वेस्ट करें, तो आप एक साल में बहुत ही चेंज पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छी इंप्रूव पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आप अपने आप को या खुद को लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट समझें। जैसे आप किसी भी कीमती सामान के रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी क्लीनिंग करवाते हैं, उसकी सर्विस टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, उसको पूरा बहुत ही ढंग से रखते हैं, सिमिलरली उतना ही, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा शिद्दत से आपको अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हैं। आपको बिना किसी गैजेट के, बिना किसी बुक के, बिना किसी आउटर सहारे के अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप शांति से, एकांत में टाइम व्यतीत करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं। आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है, आपको समझ में आने लगता है कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। आप ये पता कर पाते हैं कि एक छोटी से छोटी भी अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की सेंसेशन होती है तो आप उसको भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। किस चीज से आपको बुरा लगता है, किस चीज से आपको अच्छा लगता है, किस टाइम में आपको कैसा इमोशन फील होता है, ये भी आपको तभी आप महसूस कर पाते हैं। अदरवाइज हम इतने बाहरी दुनिया में बिजी हो जाते हैं कि हम यही नहीं समझ पाते कि हमें फील क्या हो रहा है। बस हमें सिर्फ इतना सा पता चलता है कि हमें लो फील हो रहा है, पर किस वजह से, क्या कारण है, एक्चुअली क्या फील हो रहा है, उसकी यहाँ इतने अवेयर हम हो नहीं पाते। तो बिना किसी बुक के, बिना किसी फोन के, बिना किसी और दूसरे गैजेट के, टीवी या ऐसा कोई भी साधन ना हो बाहरी, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, मॉर्निंग में वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। इससे आप अपने आप को और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप कुछ दिन ऐसा करते हैं तो आप अपने आप के बेहतरीन फ्रेंड बन जाते हैं। अगर पर्सनली मुझे पूछा जाए तो मैं बिना किसी बुक के, बिना किसी गैजेट के घंटों साथ बैठ सकती हूँ। मुझे पर्सनली अपनी कंपनी बहुत पसंद है। तो हर व्यक्ति को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति के पास एक चीज बिल्कुल बराबर है और वो है टाइम। हर व्यक्ति के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। हमें अपना समय सोच समझकर खर्च करना चाहिए। पैसा गया हुआ फिर से कमाया जा सकता है, हेल्थ को भी फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। हम चाहें तो अपने उन 24 घंटों को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और हम चाहें तो उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। अपने समय को कुछ ऐसे उपयोग कीजिए कि 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद लें, 30 मिनट कम से कम मॉर्निंग वॉक करें, 30 मिनट अगर हर दिन पढ़ने में, तो आपकी लाइफ में एक साल में आप बहुत इंप्रूव कर जाते हैं। अगर आप हर दिन का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल को अपग्रेड करने में लगा दे या किसी स्किल को सीखने में लगा दे, तो एक साल के बाद आपके पास 365 घंटे होते हैं उस स्किल को लेकर, जिससे कि आप उस स्किल के ऑलमोस्ट मास्टर बन जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, लेकिन वही लोग बिस्तर पे पड़े पड़े घंटों रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। रील्स स्क्रॉल करके कुछ नहीं होगा।
अगर आपको टाइम को यूटिलाइज करना है तो अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे पॉडकास्ट सुने, एक या दो कोई अच्छी रील है जो आपको मोटिवेट करती है वो करें और उसके बाद एक्शन में लग जाए। तो इसलिए अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें और अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें। थर्ड पॉइंट है अपग्रेड योर माइंड डेली। हमारा जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इस कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा इसमें नॉलेज डालेंगे उतना ही ज्यादा ये पावरफुल बनता जाएगा। अगर आप बहुत सोच समझकर अपने ब्रेन को एक हेल्दी डाइट देंगे, यानी पॉजिटिव थॉट्स देंगे, अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छी इंफॉर्मेशन डालेंगे, ये उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे हेल्दी डाइट नहीं देंगे तो एक बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह बिहेव करेगा और जो कुछ भी सामने होगा उसे कंज्यूम कर लेगा, चाहे फिर वो नेगेटिव थॉट्स हो, चाहे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, चाहे रॉन्ग स्टोरीज हो, कुछ भी हो, सबको कंज्यूम कर लेगा और धीरे धीरे वो आपको भी नेगेटिव बनाता जाएगा और आपको पीछे खींचने लग जाएगा। सो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के कि हम अपने माइंड में क्या फीड कर रहे हैं माइंड को, उसका ध्यान रखना है। हमें अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कॉन्शियसली फीड करना है। ऐसे नहीं कि जो कुछ भी सामने प्लेटर में है बस सब कुछ दे दिया, नहीं। बिकॉज स्ट्रॉन्ग माइंड से ही हम दुनिया को जीत सकते हैं। जब भी कभी हमारी लाइफ में चैलेंज आता है तो सबसे पहले हमारा जो माइंड है वही उस चैलेंज को फेस करने में हमारी हेल्प करता है। एक पावरफुल माइंड है जो आपको दुनिया जीतने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। पहला सुख निरोगी काया तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम उसे कहाँ सीरियसली लेते हैं। जब तक कि कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए हमें समझ ही नहीं आता है कि हेल्थ इज वेल्थ। बीमारी जब आ जाती है उसके बाद समझ में आता है अरे अब तो क्या हो गया, अब तो हेल्थ चली गई, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये सब हम समझने लग जाते हैं। लेकिन हमें स्टार्टिंग से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ कोई हमारी लग्जरी नहीं है। हेल्थ पे ध्यान देना कोई लग्जरी नहीं है। हेल्थ हमारी लाइफ का वो फाउंडेशन है। अगर इमारत आपको मजबूत बनानी है तो आपको उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ेगी, और हेल्थ ही हमारे लाइफ का, हमारे ग्रोथ का वो नींव है, वो फाउंडेशन है। अगर हेल्थ सही रहेगी तभी हम ग्रो कर पाएंगे। तो हमें बिगिनिंग से हेल्थ का ध्यान रखना है। बॉडी थकी हुई फील करे, माइंड थका हुआ फील करे तो धीरे धीरे हमारी सोल भी थक जाती है। और जब ये तीनों थके हुए होते हैं तो क्या आप नया कुछ काम करने की सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कब आती है? जब आप अंदर से अच्छा फील करें। और अच्छा कब फील करेंगे? जब आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करेंगे। मॉर्निंग वॉक करें या नेचर में टाइम स्पेंड करें या योगा करें, जो भी आपको ठीक लगे वो करें। महंगे जिम या सिर्फ हेल्थ के सप्लीमेंट्स आपको हेल्थ नहीं दे सकते। अच्छा होम कुक फूड खाएं, आप बहुत सारा पानी पिएं, अच्छी नींद लें। अगर बिगिनिंग से ही आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हेल्थ भी फिर आपका ध्यान रखेगी। फाउंडेशन मजबूत होगी तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पीस ऑफ माइंड। जितना कि हमें लगता है कि हमें फिजिकल पेन हो रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम इमोशनल पेन से होती है। इमोशनली अगर डाउन फील कर रहे हैं तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। फिर चाहे आपके सामने कुछ भी लाकर रख दिया जाए, आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस का, अपने माइंड का, अपने सोल का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि किन चीजों से आपको मेंटल पीस, इमोशनल पीस मिलती है। जिन चीजों से आपको शांति मिलती है, जिन चीजों को करने से आपको अच्छा लगता है, वो चीजें कीजिए। और ये कब होगा? जब आप दूसरों पे अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड करना कम करेंगे। आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। हम हर खुशी के लिए बाहर की चीजें ढूंढते हैं। बाहर की चीजें हमें टेम्परेरी खुशी दे सकती है। खुशी है वो हमारे भीतर ही है। एक्चुअली पीस हमारे अंदर है, और वो हमें कब फील होगी? जब हम अपने आप में सेटिस्फाइड रहेंगे। हम अपनी खुशियों के लिए अपने आप पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि दुनिया हमें उतना ही डिस्टर्ब कर सकती है, दुनिया हमें उतना ही पेन दे सकती है जितना कि हम दुनिया को अलाउ करते हैं। अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखना है, अपनी इमोशनल पीस का ध्यान रखना है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, और सबका कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आपको अपने बॉडी, माइंड और इमोशंस को भी उतना ही अटेंशन देना है जितना कि आप अपने ड्रीम्स को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्क इज अ नेट वर्थ। हम जिन लोगों के साथ अधिकतर टाइम रहते हैं, जो हमारे क्लोजेस्ट सर्कल होता है, जो 4-5 लोग होते हैं, हम उनकी एवरेज पर्सनैलिटी बनकर निकलते हैं। तो हमें बहुत सोच समझकर लोगों से नेटवर्किंग करनी है। हमें बहुत सोच समझ के लोगों के साथ कनेक्ट करना है, जो हमारी
ग्रोथ में हेल्प करे, जो हमें अपलिफ्ट करे, जो हमारी प्रोग्रेस में हमारा साथ दे, हमें मोटिवेटेड रखे, उन लोगों के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो जल्दी से उसमें सक्सेस हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हैं कि सालों एक ही जगह पे स्टक रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने आसपास हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को रखते हैं, और जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं तो वो हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे, और आपका खुद का माइंड भी ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा। इसलिए आपको इजीली सक्सेस मिल सकती है। सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु हैज द पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग ही आपको करेक्ट फीडबैक देंगे और आपको और ज्यादा मोटिवेट करके आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ये सारे पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो तभी काम आएंगे जब आप अपनी लाइफ को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं और अपने आप पे काम करने की सोचते हैं। अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से, ग्रो करने से नहीं रोक सकती है। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।